करते हैं? ये दो तरह का काम होता है, एक कुवैत मॉडल तैयार होता है, एक होता है दुबई मॉडल। ठीक हो गया। दुबई में छोटा चलता है, ठीक हो गया। कुवैत के लिए बड़ा जानवर खरीदना चाहिए। ठीक हो गया। तकरीबन 270-80 किलो का। ठीक हो उससे गया। 20,000 ही बच जाता है, 25 बच जाता है। ठीक हो गया। जब मार्केट स्लो हो जाती है आगे से एक्सपोर्टर को पीछे से रसद बढ़ जाती है, जी जी, तो फिर ये 5-7,000 10,000 भी बच जाता है। लेकिन हम पूरा साल काम करते हैं, सही। उसमें ईद भी आती है। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपके कहने के मकसद है कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसको करना अल्हम्दुलिल्लाह। चाहिए। देखो जी, मैं जो कर रहा हूँ 5 साल जी, से, जी, जी। प्रॉफिट ना हो तो मैं छोड़ देता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और कैटल फार्म पे मौजूद हैं। फार्म के ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे पूछेंगे कि ये काम उन्होंने कब से स्टार्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। क्या हाल चाल? ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। ये मेरा नाम है तौहीद अहमद गिल। ठीक हो गया। ये हमारा फार्म का नाम है गिल कैटल फार्म। ठीक हो गया। ये हमारी लोकेशन है मखदूम रशीद मौजा गिल, मुजाकिर। ठीक हो गया। अच्छा जिला सर जी, मुल्तान। ठीक है, ज़िला मुल्तान। अच्छा सर, ये कैटल फार्म का काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? 5 साल हो गए। माशाल्लाह, फिर तो काफ़ी तजर्बा हो गया होगा सर। अच्छा सर, ये बताएं कि अब एक जानवर कोई भाई परचेज़ करना चाहता है ये काम स्टार्ट करने के लिए, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि वो किस उम्र में ये जानवर परचेज़ करे, उसका वज़न वगैरह, ये इस चीज़ में बताएं। ये दो तरह का काम होता है, एक कुवैत मॉडल तैयार होता है, एक होता है दुबई मॉडल। ठीक हो गया। दुबई में छोटा चलता है, ठीक हो गया। कुवैत के लिए बड़ा जानवर खरीदना चाहिए। ठीक हो गया। तकरीबन 270-80 किलो का लाइव वेट 270-80 किलो 270-80 किलो का खरीदना चाहिए। ठीक हो गया। और इसकी ख़रीदारी के में ये तोल के ही मिलता है? देखिए, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आमने सामने लेना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं है तो फिर तोल के ले लो। बेहतर आप क्या कहते हैं? बेहतर तो आमने सामने होता है अगर एक्सपीरियंस है तो। ठीक हो गया। अगर नहीं है तो फिर उससे बेहतर है कि तोल के ले तोल के ले लो। लेकिन पानी वाला जानवर मत लें जिसको पानी भी रहा हो। ठीक हो। खाली तो जानवर उसकी उसकी कोई पहचान पानी उसकी वाले जानवर? पहचान, उसका पेट फुल होता है, ठीक हो गया। वो चलते हुए नजर आता है। जो खाली जानवर होता है वो कमजोर होता है मंडी। ठीक हो गया। वो उस रात की खुराक खाई होती है, उसमें मंडी आता है। जब मंडी आता है तो वीक हुआ होता है। ठीक हो गया। जिसको ताज़ा पाइप लगा होता है वो बिल्कुल हेल्दी होता है और वो चलते फिरते ठीक हो यूरिन गया। पास कर रहा होता है। तो इसमें कोई नस्ल के बारे में भी कोई है कि कौन सी इसमें नस्ल? देसी नस्ल ही चलती है ज़्यादा। ठीक हो गया। जैसे हमारे साहिवाल है या क्रॉस, क्रॉस। हाँ ये चलती है। ठीक हो गया। वेट भी अच्छा करती है। अच्छा सर, अब ये तो हो गया। अब खरीदारी के हवाले से आप बताएं कि कौन सी मंडी बेहतर है, जिस मंडी से खरीदनी सबसे चाहिए? बेहतरीन मंडी मुल्तान है, ठीक हो गया। उसके बाद लुडन। मुल्तान और लुडन पहले नंबर पे? पहले नंबर में मुल्तान, फिर लुडन। उसके अलावा गिरदुरवा में छोटी मंडियाँ जी भी जी हैं, जी जी। वो भी ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन बड़ी मंडी मुल्तान है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जब आप मंडी से जानवर खरीद के अपने फार्म पे लाते हैं, उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट आप क्या करते हैं? सबसे पहले उसे थंडर दवाई दिलाते हैं, थंडर। ठीक हो गया। और उसके साथ हम उसे एवन बैक्टीरिया इंजेक्शन करते हैं ठीक हो गया। और FM की वैक्सीन करते हैं। ये तीनों चीज़ें हम इकट्ठी करके उसे अपने शेड में छोड़ते हैं। ठीक हो गया। फिर आफ्टर 15 डेज दूसरी वैक्सीन करते हैं। ठीक हो गया। तो जब आप इसको तैयार करते हैं, कितने अरसे में इसको आप तैयार करते हैं और उस टाइम मौजूदा वेट कितना होता है जब आप सेल करते हैं? हम इसको तकरीबन 350 किलो पे सेल करते हैं। ठीक हो गया। 350-340 किलो मतलब लाइव वेट लाइव वेट होता है। ठीक हो गया। बेचते हैं। ठीक हो गया। और ये हम तकरीबन 60 दिन तैयार करते 60 दिन की फार्मिंग? 60 दिन की। ठीक हो गया। और सर, अगर इसकी एक्सपेंस पूछें तो पर मंथ एक जानवर आपका खर्चा कितना करेगा? 17-18 हज़ार रुपये पर मंथ खर्चा है। ठीक है। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपको मैक्सिमम एक जानवर 2 मंथ के बाद कितना दे जाता है? देखो जी, मुख्तलिफ होता है। कभी मार्केट तेज़ होती है, ठीक हो उससे गया। 20,000 ही बच जाता है, 25 बच जाता है। ठीक हो गया। जब मार्केट स्लो हो जाती है आगे से एक्सपोर्टर को पीछे से रसद बढ़ जाती है, जी जी, तो फिर ये 5-7 हज़ार 10,000 ही बच जाता है। लेकिन हम पूरा साल काम करते हैं, सही। उसमें ईद भी आती है। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि आपके कहने के मकसद है कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसको करना अल्हम्दुलिल्लाह। चाहिए। देखो जी, मैं जो कर रहा हूँ 5 साल जी, जी, से, जी। प्रॉफिट ना होता तो मैं छोड़ देता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अब ये बताएं कि आप इनको खाने में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप इसको दे ये रहे हैं? सब सैलेज और मंडा, ठीक है। और सैलीज। साथ 1 किलो तूड़ी पर एनिमल डेली। ठीक है। सैलीज, वंडा और तूड़ी। तूड़ी 1 किलो मैक्सिमम मैक्सिमम 1 पर किलो एनिमल। पर एनिमल डेली, पूरे दिन में? दिन में आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम। ठीक है। और वंडा सर कोई आप अपना मंडा हम दे अपना रहे ही हैं? तैयार करते हैं, खुद तैयार करते तैयार। हैं? ठीक। यानी कि आप यही मशवरा देते हैं कि कोई भी भाई हो वो वंडा अपना खुद तैयार करे, अगर कि बेहतर है कि मार्केट अच्छे से। सोर्स से उसके पास है, क्योंकि मंडा एक itself ना बड़ा काम है। जी जी जी, उसको तैयार करने के लिए खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर तो उसके पास इन्वेस्टमेंट है तब तो तैयार करे, बिल्कुल। अगर नहीं तो किसी रीजनेबल सोर्स से वो खरीद ले। ठीक हो गया। और सर, इसकी कोई मेन जो आप सेल करते हैं इसको, जी। वो कौन सी है, कहाँ पर आप सेल करते हम ज़्यादातर लाहौर में सेल करते हैं एक्सपोर्टर्स को। ठीक हमारा है। माल कुवैत वाले जो एक्सपोर्टर हैं, जैसे एशिया है, ठीक है। आबदीन है, ताजिज है, ये फैक्ट्री हमारा अच्छा एक्सपोर्टर जो है। ठीक है। तो वो भी सर आपसे लाइव वेट के हिसाब से लेते नहीं, ज़िबा करके गोश्त का वेट होता है।
अच्छा, यानी कि आप उनको जानवर ज़िबा करवा के, ज़िबा करवा के फैक्ट्री में उसका वेट होता है, ठीक हो गया, उसके पैसे लेते हैं। उसके बाद जो अफल होती है उसके अलग से पैसे होते हैं, वो जो मार्केट चल रही है उसके मुताबिक होते हैं। ठीक हो गया। सर अब ये बताएं कि अगर हमारे कोई न्यू व्यूवर्स ये काम स्टार्ट करते हैं तो 20 जानवरों में जगह कितनी उस भाई को चाहिए, अगर इसका आप कोई थोड़ा सा हमें आइडिया 20 बताएं। जानवरों के लिए एक कनाल कम अज़ कम, एक कनाल 20 मरले, 20 मरले, 20 मरले कम अज़ कम जगह चाहिए 20 जानवरों के लिए। ठीक है, 20 से यानी 25 कि जानवर। ओपन फिरने के लिए नहीं, ओपन भी, और थोड़ा सा उसमें शेड बना ले, छपरा वगैरह, ठीक हो गया, बाकी ओपन। जानवर ओपन ही जो है भरते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि ये जब अंडा और सैलेज खाते हैं तो पानी बहुत पीते हैं, सही, तो कोई भी नौकर इन्हें बार बार खोल के पानी नहीं पिलाता। ठीक हो गया, इवन के बालक खुद भी नहीं पिला सकता, सही, ये दिन में 50 दफा पानी पीते हैं। सही, तो जब ओपन होंगे ये खुद ही चल के जाएंगे, पिएंगे, जितनी की डिमांड है वो लेते रहते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, कई फार्म हजरात हमने और फार्म पे भी गए हैं, वो लोग अपने जानवरों को आलू वगैरह भी इस्तेमाल करवाते हैं, इस बारे में क्या देखो, कहेंगे आप? आलू भी अच्छा सोर्स है, ठीक हो गया, लेकिन हमारे जो मुल्तान के इलाके में आलू इतना होता नहीं है। सही है, कि 1-2 माह की फसल जब आती है उस वक्त तो मिल जाता है, ठीक हो गया, उसके बाद कास्ट पड़ जाती है, है। अवेलेबिलिटी नहीं होती, ठीक हो गया। उसी वजह से फिर हमारी फार्मिंग फेल तो हो सर जाती है। आलू के इस्तेमाल से कोई खास फायदा किस चीज़ का? नहीं, उसमें कोई आलू के फायदा- इस्तेमाल से सैलेज और मंडे से ज्यादा फायदा नहीं है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड और वो ऑप्शन, भी उस वक्त जब सस्ता हो। ठीक है, यानी कि आप अपनी कास्ट को नीचे लाने के लिए, जब सस्ता हो, लेकिन वो है कि 3 महीने जिसको आप आलू खिला रहे हैं उसको फौरी आप चेंज करके दूसरे पैटर्न में वेट लूज कर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये देखना कि मैं पूरे फ्लॉक में एक ही पैटर्न पे खुराक से जी जी, सर ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग यानी कि आज किसी और कंपनी का वंडा यूज़ कर रहे हैं जानवर को, फिर कोई और वंडा कभी यूज़ कर सैलेड रहे डाल रहे हैं, कभी मंडा डाल रहे हैं, इस कभी चीज़ से आलू भी डाल रहे हैं, फर्क पड़ता है, बड़ा फर्क पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि जानवर का मैदा है ना जी, जी जी जी, वो एक चीज को कबूल कर लेता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप खुराक देंगे वो बढ़ेगा, बिल्कुल। उसको निकाल दे, दूसरा फार्मूला दूसरे को अपना ले, बिल्कुल। आजमा के देख ले। बिल्कुल, लेकिन सबसे बेस्ट वे स्लॉटर में जो हम काम करते हैं मीट का, जी जी, मीट के काम के अंदर आलू से ज्यादा बेहतर सैलेज और मंडा है। सैलेज और वंडा, जो लोग कुर्बानी के लिए जानवर रखते हैं जी जी, वो आलू खिलाएं तो उससे जानवर फूल जाता है, फ्लावट में आ जाता है, देखने वाले को बड़ा खूबसूरत लगता है, फूला हुआ है, लेकिन वो वेट उस तरह से नहीं देता। ठीक ये हो। कंप्रेस वेट होता है इसका जो सैलेज और मंडे पे, ज़बरदस्त, और इसका गोश्त जो है वो लाइक किया जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये आपने कोई इसका निकाला हो रेशो के पर डे एक जानवर आपका वजन कितना गेन कर रहा है? ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो जानवर है होते हैं जी। वो मिनिमम हमारा 1 kg पर डे है लाइव, पर डे 1 kg, 1 kg पर डे Minimum। मिनिमम, लेकिन हम 2 किलो तक लेते हैं माशाल्लाह। वो आप अपने वनडे की, अपने वनडे और अच्छे वनडे। सैलेज की बदौलत और मेहनत माशाल्लाह। करके 2 किलो तक हमारा होता है कि 2 किलो तक जाए। ज़बरदस्त। लेकिन मिनिमम जो होता है ना, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो नहीं चलते, जी जी, वो 1 किलो तक होता है, ठीक हो गया। बाकी हम 2 किलो तक लेते तो यानी कि अगर 1 किलो भी जानवर वजन बढ़ाए तो आपके हिसाब से फिर भी प्रॉफिट है? हैं। 1 किलो में प्रॉफिट 100 है। ठीक है, ये जब यानी कि 1200 इससे ऊपर ग्राम, जाना 1500 चाहिए ग्राम, तो 1600 कामयाबी ग्राम, है। हाँ फिर कामयाबी। फिर कामयाबी है, ठीक हो। अगर आप हमारे कुछ देखने वाले व्यूवर्स को कोई अपनी तरफ से मशवरा देना चाहें तो वो काइंडली कोई, मेरा सब दोस्तों को ये मशवरा है कि बहुत अच्छा काम है, सही, हलाल काम है, जी भरपूर अच्छे तरीके से करें, अपनी जेर निगरानी करवाएं। बिल्कुल जेर निगरानी मीन्स कि सैलेज और वंडा खुराक के टाइम कम से कम खुद जरूर हो, तो बिल्कुल इस काम में नुकसान नहीं है, बिल्कुल, बाकी मेरा अल्लाह बेहतर करने वाला है। ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी थैंक यू सो सर। मच। जी तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।